हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं, आप वहाँ क्यों नहीं गए थे, मैंने आपको कब नहीं बुलाया था, वे लोग कहाँ नहीं गए थे। तो इस तरीके का जो सेंटेंस है वह पास्ट परफेक्ट में WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, INT शॉर्टकट लिखा हूं इंट्रोगेटिव को। पास्ट परफेक्ट टेंस में WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी के सेंटेंस में WH आएगा जैसे कि क्या, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब क्या है? ये सब WH फैमिली है। इन सब के जो इंग्लिश का वर्ड होता है जैसे कि क्या, WHET व्हाट, तो WH दोनों आ रहा है, ये WH फैमिली हो गया। और सेंटेंस के लास्ट में आता है आथा, चुका था, या था क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वे लोग कहाँ नहीं गए थे, वे लोग कहाँ नहीं गए थे। तो इसमें WH फैमिली क्या हो गया? कहाँ, कहाँ का क्या होता है? वेयर। देखिए WH जो ये मैंने आपको बोला कहाँ, वेयर, वॉट। अब देखिए W और H क्या आ रहा है? WH फैमिली वॉट, WH वॉट, WHY वाई, हाउ, W और H, इसमें WH आगे पीछे कहीं भी आ सकता है। तो ये सब जो होता है क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है, ये WH फैमिली होता है। तो कहाँ का क्या होता है? वेयर। उसके बाद हेड लगेगा, सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि हम लोग जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट को देखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है इंट्रोगेटिव में पहले नहीं आता है, सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में बाद में आता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और अगर WH फैमिली है तो पहले WH फिर हेल्पिंग वर्ब। देखिए पहले WH फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो हमें स्टार्ट करना है पहले WH से, फिर लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें कुछ भी हो, लगना सबके साथ हेड ही है। एक ही इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेड। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, ही सी नेम इट हो, आई वी यू दे हो, कुछ भी हो। तो वेयर हो गया WH फैमिली के रूप में। उसके बाद हेड हो गया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग का क्या होता है? दे। नॉट, V3, V3 क्या है इसमें? गए थे, जाना, गो, वेंट, गोन। अरे थर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिए V1, V2, V3। गो मतलब क्या होता है? जाना, तो गो क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन, GON, गॉन। तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा लगता है? V3, ये वाला। तो यहाँ पे हो गया V3, गॉन। ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है, ये जो नहीं है इसके लिए नॉट लगा, और लगेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। वेयर हैड दे नॉट गॉन, वे लोग कहाँ नहीं गए थे, आप कहाँ नहीं गए थे। वेयर हैड यू नॉट गॉन, वेयर हैड यू नॉट गॉन, आप कहाँ नहीं गए थे। मैंने आपको कब नहीं बुलाया था। देखिए आपने बोला कि मुझे तो बुलाया नहीं, मैं कैसे आता। तो मैंने आपको पूछा कि मैंने आप लोगों को कब नहीं बुलाया था।
मैंने आप लोगों को कब नहीं बुलाया था, मैं पूछ रहा हूँ। तो इसमें WH फैमिली, WH फैमिली क्या है, कब। कब का क्या होता है, when। उसके बाद क्या लगेगा, हैड, हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें मैंने है, आप लोगों, कौन सा सब्जेक्ट है, तो मैंने आप लोगों को कब नहीं बुलाया था, किसने नहीं बुलाया था, एक्शन कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये आप लोग क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि बुलाने का काम आप लोगों का हो रहा है, इसके लिए। तो व्हेन हो गया, हेड हो गया, और सब्जेक्ट क्या है, मैंने का आई। अब आई जो है मैं, मैंने, मेरे को, मुझे, इन सब चीज़ों के लिए लगता है। आई का मतलब सिर्फ मैं नहीं होता है। जैसे कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव ए पेन, तो मेरे के सेंस में दूसरा चीज़ नहीं लगेगा। चलिए, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद नॉट। V3 वर्ब क्या है इसमें, बुलाना, बुलाना का होता है कॉल, और थर्ड फॉर्म लगेगा तो कॉल्ड हो जाएगा या फिर इनवाइटेड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, आप लोगों को, तो यू, आप लोगों का क्या होता है, यू। तो अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा है व्हेन हैड आई नॉट कॉल्ड यू, व्हेन हैड आई नॉट कॉल्ड यू, मैंने आपको कब नहीं बुलाया था, टेल मी, मुझे बताएं। मैंने आपको हमेशा बुलाया था, आई ऑलवेज कॉल्ड यू, या आई हैड ऑलवेज कॉल्ड यू, मैंने आपको हमेशा बुलाया था। ये क्या हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसने पेन से क्यों नहीं लिखा था, वो पेंसिल से लिख रही थी, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसने पेन से क्यों नहीं लिखी थी। लिखी थी मतलब कोई फीमेल के बारे में बात हो रही है। तो पहले WH फैमिली क्या है, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई, WH वाई, WH फैमिली क्या हो गया, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड, फिर लगेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उसने, और यहाँ पे लिखी थी तो सी होगा क्योंकि फीमेल है। उसके बाद नॉट, देन V3 इसमें क्या है, लिखना, लिखना का होता है राइट, एंड थर्ड फॉर्म इसका होता है रिटन, WRITEN, रिटन। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट पेन से, तो पेन से है ना, से के लिए लगेगा विथ, पेन, विथ क्या है, प्रीपोजिशन, यहाँ पे से है तो इसके लिए प्रीपोजिशन लगेगा। ये नहीं कि अब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सीधा पेन आ जाएगा, अरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या लग रहा है, से। अगर मैं लिखूँ वाई हैड सी नॉट रिटन पेन, तो ये क्या सेंस दे रहा है, सेंटेंस गलत है, कुछ पता नहीं लग रहा है क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा क्योंकि पेन से है। वाई हैड सी नॉट रिटन विथ पेन, वह पेन से क्यों नहीं लिखी, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया था। आप लोग मेरे से बोल रहे हैं कि मुझे बहुत परेशानी थी तो इसके लिए मैंने छुट्टी मार गया, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया था, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता था। तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया था, अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया था, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया था। WH फैमिली क्या है, क्यों, वाई, हेड, देन सब्जेक्ट, आप लोगों, यू। अब इसमें आप लोगों सब्जेक्ट होगा कि मुझे सब्जेक्ट होगा, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया था, तो कौन पूछ रहा है, आप लोगों ने पूछ रहा था, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और मुझे क्यों नहीं बताया था, ये मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वाई हैड यू, उसके बाद नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें नॉट तो लग ही जाएगा क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, नहीं आ रहा है। V3 बताया था, बताना कि क्या होता है, टेल, एंड V3 इसका होता है टोल्ड। फर्स्ट फॉर्म होता है टेल, सेकेंड फॉर्म होता है टोल्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी टोल्ड ही होता है। तो हम अभी किसको सेलेक्ट करेंगे, थर्ड फॉर्म को, टोल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मुझे, तो मी। वाई हैड यू नॉट टोल्ड मी, तो अगर मैं आपको बोलूँगा वाई हैड यू नॉट टोल्ड मी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया था। एक लड़का है सोनू, उसके बारे में बात किया जा रहा है
कि सोनू ने किसे नहीं बुलाया था अपनी पार्टी में। सोनू ने अपनी पार्टी में किसे नहीं बुलाया था, पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका क्या होगा, सोनू ने अपनी पार्टी में किसे नहीं बुलाया था। सोनू ने अपने पार्टी में किसे नहीं बुलाया था। तो यहाँ पे WH फैमिली क्या है इसमें, किसे। किसे का क्या होता है, हुम। इसको मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करता हूँ। किसे का क्या होता है, हुम, WHOM, हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा हेड और फिर लगेगा सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो हेड ही लगेगा सबके साथ, और सब्जेक्ट क्या है, सोनू। तो हुम हो गया WH फैमिली, हेड लगा दिया हमने हेल्पिंग वर्ब, एंड सब्जेक्ट हो गया सोनू। तो यहाँ तक तो क्लियर है, WH फैमिली, हेड, सोनू। उसके बाद नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो नॉट लगा देना है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V3 इसमें क्या है, क्यों नहीं बुलाया था, तो बुलाना का कॉल्ड या इनवाइटेड। अभी मैं इसको इनवाइटेड कर रहा हूँ। इनवाइट मतलब क्या होता है, बुलाना या निमंत्रण देना। इनवाइटेड यहाँ पे पार्टी में बुलाना, कॉल मतलब तो वैसे नॉर्मली बुलाना, यहाँ पे पार्टी में बुलाने की बात हो रही है। तो करेक्ट वर्ड क्या होगा, इनवाइट, किसी को आमंत्रित करना। तो इनवाइटेड हो गया V3। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पार्टी में। अरे देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट के छोड़ूं तो क्या पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया है। देखिए सोनू सब्जेक्ट है, सोनू आ गया है। उसके बाद अपनी पार्टी में भी छोड़ देता है। किसे, किसे का क्या होता है, हुम, नहीं के लिए नॉट लग गया, और बुलाया था, बुलाना के लिए इनवाइटेड हो गया। अब क्या इसमें बच गया, अपनी पार्टी में। ये ऑब्जेक्ट क्या है, पार्टी। तो अपनी पार्टी में जो है ये क्या होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन के तौर पे आएगा, इन। में का क्या होता है, इन, और अपनी पार्टी। तो सोनू के सेंस में जो अपना आएगा वो क्या आएगा, हिज पार्टी। Whom had Sonu not invited in his party? Whom had Sonu not invited in his party? सोनू ने अपनी पार्टी में किसे नहीं बुलाया था। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे डेली बोलचाल की भाषा में यूज होता है। जैसे ये वाला जो सेंटेंस है कि सोनू ने अपनी पार्टी में किसे नहीं बुलाया था, ये कभी भी बोला जा सकता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।